औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चेक कर लो। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 3 इशारा बी में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लेक्चर किस किस ने रिवाइज़ किया है? आसान सवाल काफ़ियों ने किया माशाअल्लाह, अभी रिवाइज़ हुआ है। अब तो आप ये भी कह सकते हैं किया है, ठीक है ना। तो 5 सफ़ात हैं, तीसरा हाफ हो जाएगा इस वीक में, नेक्स्ट वीक में फिर पेज नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो मिड आपका करीब है, तो मिड की तैयारी जो है ना वो अच्छे तरीके से शुरू कर दें। 1, 2 और 3 यहाँ पे हम पहुँच गए सेंटर पे, फिर मिड के बाद पेज नंबर 4 और 5 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हम। तो पहले 3 पेजेस पे हम पहुँच गए, तो पहले पेज के इशारे जो है हम ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो कोई रिवाइज़ करा दे ज़रा पहले पेज के इशारे। जी वो एंड पे पहले करा दें, जोन से मर्ज़ी करा दें, पहले पूरे करा दें। ठीक है जी। दूसरा पेज किसको आता है? जी जनाब। ज़बरदस्त। तीसरा किसको आता है? कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। ठीक हो गया। अब शॉर्ट टेबल किसको आते हैं? पहला पेज, हाथ खड़ा करेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे जी। पहला पेज हिदायत, मुत्तक़ीन के लिए हिदायत। आप तो शॉर्ट टेबल कर रहे हैं ना, हिदायत और सिफात। ज़बरदस्त। पेज 2 किसको आता है? शॉर्ट टेबल, जिन्होंने करा लिया उनके अलावा। जी सर। मुनाफिकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी और फिर 2 रुपये। 2 रुपये एंड पे है चौथा। ठीक है जी। तीसरा पेज किसको आता है? जी कराएंगे कल वाला। आग की मिसाल नहीं, खाली आग। आग शॉर्ट टेबल कर रहे हैं ना, शॉर्ट। ज़बरदस्त। ठीक हो गया जी। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। ठीक है जी। तो ये हमारे आगे मैंने इसीलिए नहीं किया, फिर लिखा आ जाएगा ना, फिर मज़ा नहीं आता। फिर इस तरह थोड़ा आप अपने ज़रा ज़हनों पर भी तो जोर डाल लेना, तो बाकी इस तरह तो फिर आ ही जाता है। तो अब देख के कोई रिवाइज़ करवा ले ज़रा पूरा टेबल। जी अपना रमज़ान साहब। ये लिखा हुआ, ये पूरे वाले बैठे जनाब। ठीक हो गया। दूसरा पेज फसादी और बेवकूफ़। ठीक, खाली 2 रुपये बस। आगे तीसरा पेज अब इधर नहीं लिखा हुआ। आग की मिसाल, कुरान की दावत। ठीक हो गया। चलें जी, शॉर्ट टेबल करा लेते हैं जी। पीछे खालिद साहब। और तीसरा थले लिखे हुआ है। आग, 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 बारिश, खाली दावत और चैलेंज। अब आपको ये नहीं पता लगा ना कि जो बूटी लगानी है वो फुल वाली लगानी है कि हाफ वाली लगानी है। ठीक है, वो हाफ वाली में भी आपने फुल लगा दी। ठीक है। तो खैर जी, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। तो ये जैसे QC1 में आप देखते थे ना, इसम, फेल और हर्फ, उसकी बार बार स्लाइड आई और वो लेसन नंबर 19 तक इतनी दफ़ा आई कि वो कईयों को लेसन नंबर 19 तक भी क्लियर नहीं हुआ कि इसम, फेल, हर्फ में क्या फ़र्क होता है। ठीक है ना, फ़ायदा उसका इतना हुआ। तो अब इसकी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको ये इतनी दफ़ा ही दिखाई जाएगी कि आप अब आखिरी लेसन तक कोशिश ही ना करें तो फिर तो ये याद ही नहीं होगा।
ठीक है ना। अब कोशिश तो आपके ज़िम्मे ही है ना, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। तो अगर लेसन नंबर 19 तक इसम फेल और हर्फ का ही नहीं एक बंदे को पता चल रहा है तो फिर वो हर स्लाइड तो वो खैर हर लेसन में ही आई थी, फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, और वो वाले क्वेश्चन अभी भी चल रहे हैं QC2 में, आते होंगे, आ रहे हैं, किसी ने किए हो तो पता हो जी। कितनों ने कर लिए हैं सारे क्विज़ अभी तक के, कितने हैं, मेरा हाथ खड़ा करें। आए कितने हैं टोटल अभी तक? 4 आए, आज 5वां आ जाएगा, तो 4 आ गए हैं। तो 4 में से एक किसने किया? एक वाले भी बड़े काम है भाई। एक एक ऐसा बताए ना कि भाई पहला वाला जो क्विज है जिसने कर लिया है वो उधर हाथ खड़ा कर दे। माशाल्लाह काफ़ी उन्हें किया है। और 2 जिसने कर लिए, पहले 2 और 3 और 4, चौथा भी रहता है तो चौथा कर लें। चौथा वो कोई मेरी भी थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो आधा हफ्ता तो वो लॉक ही रहा, मैंने लॉक ही कर दिया था उसको, वो ऑन ही नहीं हुआ। तो वो मुझे रमज़ान साहब ने बाद में याद कराया, क्योंकि इन्होंने किया था ना, जब इन्होंने किया इनसे खुला नहीं, तो फिर इन्होंने मुझे मैसेज किया तो खुलता ही नहीं है, फिर वो मैंने फिर ऑन कर दिया हुआ है, अब ओपन है। तो अब आपने कर लेना, ठीक है। अब अगले हफ्ते आपके 2 क्विज़ एक तरह के हो जाएंगे, अभी चौथा भी रहता है और अब आज 5वां भी आ जाएगा कल तक, ठीक है। तो ये हैं जी इसके आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। आग, बारिश, दावत और चैलेंज, ये इसके शॉर्ट टेबल थे। जैसे भी आप याद कर लें बेहतर है, दोनों कर लें थोड़े थोड़े तो बेहतर हो जाएगा। तो ये हमने कल किया था आग की मिसाल। तो आग की मिसाल के बाद आज है बारिश की मिसाल, ठीक है। तो इस बारिश की मिसाल में 2 आयात आएंगी, इनको हम देखेंगे इंशाल्लाह, डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। पिछली आयात से ताल्लुक़ बनता है इन टेबल से, जब आप ये सारे याद करते हैं ना तो आपको पता चल जाता है, अच्छा पहले पे ये थे, दूसरे पे ये थे, और अब मैं आज 3B कर रहा हूँ तो A में क्या था। तो A आपको पहले से पता है कि वो आग की मिसाल है, और वो आग की मिसाल क्यों है वो आपने कल पढ़ा था सारी डिटेल में। अब इसी तरीके से आज बारिश की मिसाल से अल्लाह समझाएंगे, जैसे कल आग की मिसाल से समझाया था। तो ये आज का हमारा लेसन है। आप में से कोई हाफिज है? कोई भी नहीं बैठा, कोई तिलावत तो करे इसको, चलें आप तिलावत कर रहे हैं इसको। जी माशाल्लाह। तो अब इसको हम पहले तो ख़ुद से तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं ना, बाकी फिर आगे जब लेसन करेंगे वो तो फिर आ ही जाएगा। तो पहले तो हम अपना खुद हिसाब किताब लगाए ना कि हमें खुद कितना आता है। तो पीछे देखें, कल भी बात हुई थी अभी, तो पीछे एक लिखाना चाह रहा था आपको, ये वाला देखें, अदाअत, ठीक है। और अभी एक आएगा, इसमें से आपको दिखाते हैं, मिला जुले वर्ड्स काफ़ी सारे हैं, ये नज़र आ रहा है अदाअलहुम, ठीक है। एक इस वर्ड पे ज़रा गौर करना है, और चलें अभी दूसरा आगे आता है तो फिर आपको बताता हूँ। खुद से करने की कोशिश करें ना, फिर आगे तक तर्जमा लिखा आ जाता है, फिर तो नीचे से ही पता चल जाता है इसका क्या मतलब है। आओ, ये क्या मतलब, या कहाँ पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, बताया था, कहाँ बताया था? करो या ना करो, नहीं QC1 में कहीं बताया हो, बताया हुआ। अच्छा, आपने भी ज़ाहिर है बताया होगा। हाँ, तो वो जो हम कहते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, वाव का मतलब होता है और। वो जैसे पेपर में अक्सर सवाल आ जाते थे ना कि क्वेश्चन नंबर A इज़ कंपलसरी, ठीक है, और फिर B और C के दरमियान या लगा होता था कि या B कर लो या ये C कर लो, ठीक है। तो ये या वाला जो है ना, ये औ है, ठीक है। अगर तो होता ना खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान औ अल्लमहु, ठीक है। औ का मतलब होता है या ये कर लो या वो कर लो, सिर्फ पढ़ लो, पढ़ाने की ज़रूरत कोई नहीं, यानी किसी को बताने की ज़रूरत कोई नहीं, ठीक है।
तो फिर होता औ होता का मतलब है ऑप्शनल। तो हम अब अपनी तरफ से ऑप्शनल नहीं उसको बना सकते। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ये कंपलसरी है, वरना वो हदीस आदि है कि जैसे काट के एक मफहूम बता दिया जाता है शॉर्ट क्लिप बना के, तो अगले को बता दिया जाता है कि ये देखो जी ये ना देता है मौक़िफ़ है, तो वो पूरी चीज़ तो पता नहीं होती। वो पूरी चीज़ पढ़ के सुन के पता चलता है अच्छा यार ये तो बात ही और थी, ठीक है, इसमें से निकाल के अगले को ये बता दी, वो अगला सोचते रहता है बैठ के वाकई ये बंदा ठीक नहीं है, तो ऐसे फिर गलत होता है। तो हम अब क्योंकि पढ़ रहे हैं, जैसे वो वल असर वाली सूरत है, ठीक है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लज़ीना आमनू व अमिलू स, वहाँ भी वाओ हैं सारे लगे हुए। 4 ऑप्शन वहाँ दिए हैं, 4 फिल्टर्स अल्लाह ने बताए हैं, ठीक है, ईमान बिसाले और फिर अमल और ये सारा कुछ, तवासो बिल हक़्क़ि व तवासो बिस्सब्र, 4 बातें हैं और चारों के दरमियान 3 वाओ हैं, और शुरू में वाली जो वाओ है वो कसम वाली है, ठीक है। तो वो जो वाओ लगी हैं वो भी ऑप्शनल नहीं है कि खाली ईमान ले आओ, ठीक है, और अगले बेशक या में लगा दो, ठीक है ना। तो ऐसे फिर वो पूरा नहीं है। वो अल्लाह ताला ने फार्मूला बता दिया ना, हमने QC1 में पढ़ा था कि ये क्या है, खुलासा है एक तरह का, कि कामयाबी के फार्मूले का खुलासा है कि कामयाबी का फार्मूला क्या है। तो अल्लाह ने वो खुद ही बता दिया कि कसम खा के वल अस्र, कि जी तमाम ही जो ज़माने की कसम खा के तमाम इन बनी नो इंसान जो सारी खसारे में, तो पहले तो हम अलर्ट हो जाते हैं, तो इंसानों में तो हम भी आते हैं, तो अल्लाह ना करे हम खसारे में आ जाएं, तो अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। तो फिर अल्लाह ने आगे फिर 4 वो चीज़ें बताई हैं कि इन 4 छाननियों से जो गुजर जाएगा ना, वो जो एंड पे प्रोडक्ट हासिल होगी वो असल प्रोडक्ट है। तो वो वाव लगा के अल्लाह ने बताया कि पहली शर्त ईमान है, कंपलसरी सब्जेक्ट, आप सारे सब्जेक्टों में टॉप कर लें। कंपलसरी सब्जेक्ट होता है इस्लामियात। वो एक दफ़ा ऐसे ही हुआ मेरे साथ 7th क्लास में, इस्लामियात की सप्ली लग गई कंप्रीहेंसिव में, हमारे बड़े सख्त टीचर होते थे, तो वैसे पोजीशन थी मेरी पूरी क्लास में सेकंड, तो उधर से इस्लामियात में फ़ेल था मैं। तो वो घर उन्होंने, वो पहले कभी गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसे नहीं हुआ था, उन दिनों प्रिंसिपल साहब को बड़ा जोश आया हुआ था, उन्होंने घर में जनाब लेटर भिजवा दिया बच्चा फ़ेल है। वो उधर से भी चित्रोल हुई, घर से भी चित्रोल हुई, और वैसे पता था कि जी बच्चा सेकंड है, लेकिन वो कंपलसरी सब्जेक्ट में फ़ेल है तो बस फ़ेल है। अब एक बंदा जितनी मर्जी चैरिटी देता रहे, जो मर्जी नेक का माल करता रहे, वो अल्लाह को ही नहीं मानता, तो वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से निकल गया है। अब वो जितने मर्जी नेक माल कर ले, जितने मर्जी वतवासो बिल हक़ कर ले, वतवासो बिल सब्र भी करता रहे, लेकिन पहली ऑप्शन कंप्लीट नहीं है, इल्लज़ीना आमनू, ईमान ही नहीं है। ईमान होगा फिर अगली शर्तें हैं, और ये भी तरतीब से अल्लाह ने बताई हैं कि जब आपने ईमान लिया है फिर आपने अगला काम ज़ाहिर है दाखिला ले लिया तो फिर अमल तो करना है, ठीक है, और जब अमल करना है फिर ज़ाहिर है कि सही अमल करना है, वो तवासो बिल हक़ है, फिर सच्ची बात बतानी है, गलत अपनी तरफ से तो नहीं बताना। और जब आप बताएंगे तो फिर वो फतवे भी लगेंगे, मुश्किलात भी आएंगी, और फिर उस पर सब्र करना है। तो यही अम्बिया की ज़िंदगी है, यही सहाबा की ज़िंदगी है। ये मुसलमान ने इन 4 फेजेस से गुजरना ही गुजरना है। आप जो एक बेनमाजी होता है वो 4 दिन मस्जिद में चला जाए नमाज़ पढ़ने, वो जो पहले वाले नमाजी होते हैं वो उसको यही पूछ मार देते हैं कि भाई माशाल्लाह जी नमाज़ पढ़ना आ गए, खैर नाल खैरियत है, गलत तो नहीं आ गए, ठीक है ना। तो वो हम ही नहीं जीने देते, ठीक है ना। दाढ़ी रख ले कोई तो कहते माशाल्लाह मौलवी साहब हो गए हो तुसी, ठीक है। वो मौलवी कह के उसको इतना तंग कर देते हैं, वो बेचारा वैसे ही साइड पे हो जाता है ना। तो ये अलमिया है, मतलब मजाकन हम ये बातें कर रहे हैं, लेकिन ये अलमिया है, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बल्कि उल्टा इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। हमें इनकरेजमेंट कम है और तनकीद ज़्यादा है, तो तनकीद से फिर सब्र है, और ये अल्लाह ने बता दिया कि उस तनकीद पे ही तो सब्र करना है। अल्लाह के नबी भी तो सादक अमीन नहीं माने जाते थे उसी कुरैश वाले इलाके में, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पे अमल कर लो, उन्होंने कहा जी ऐ नहीं मानना, बाकी सारा कुछ मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ख्वाहिशात को छोड़ना पड़ना था, और ख्वाहिशात की वजह से ही उन्होंने फिर वो ज़िद के ऊपर आकर उसको छोड़ा, जिसकी फिर अल्लाह ताला ने ये आयात भी नाजिल की हैं जो पिछले पेज नंबर 1-2 पे हमने पढ़ी भी हैं, जिसमें अल्लाह ने खुद कहा कि भाई ये ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि ये तो देखते हुए भी नहीं मान रहे, तो फिर पीछे क्या रह गया। तो ये है आओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये आओ क्यों आया? ये इस वजह से आया, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, यानी एक मिसाल दी है कि ये मिसाल ले फिट कर लें इनके ऊपर, या बेशक ये वाली कर लें, और वो अब या दोनों मिसालों के दरमियान है, ठीक है। तो ये अब मिसाल के लिए जो है यहाँ औ आया है, ठीक है। औ कसय्यबिम, का फिर कल भी शायद आया था, कसय्यबिन कामिन, कैसे, कमा सल्लैता में हमने पढ़ा था दुरूद शरीफ में, तो कमा और का आ जाए तो उसका मतलब होता है जैसे, ठीक है। तो कैसे जी, कसय्यबिन इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, मिन से, मिनस्समा
आसमानों से, ठीक है। फी ही, उसमें, जुलुमात ये कल भी पढ़ा था, अंधेरा, गुमराही, ठीक है। वर्रादुन व बर्क, इसको कहते हैं बिजली की कड़क, ठीक है। तो ये बिजली की कड़क, यजअलूना, ये तो कहीं पढ़ा भी हुआ हमने, जाला वाला टेबल है, जाला, यजअलू और यजअलूना, ठीक है। तो ये यजअलूना क्या मतलब, वो सब बनाते हैं, बनाएंगे, ठीक है। असाबिअहुम, ठीक है, असाबे कहते हैं उंगलियों को, ठीक है। तो ये जमा है असाबे, असाबिअहुम, उन सब की उंगलियां, यानी वो अपनी उंगलियां बनाते हैं, उंगलियां बनाते तो नहीं यानी डालते हैं कहीं उंगलियां ना, तो कहाँ डालते हैं, जब हम भी डाल लेते हैं, जब बिजली की कड़क बहुत ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना कि भाई आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो वो ये बिजली की कड़क और चमक जो है ना, उसकी मिसाल अल्लाह दे रहे हैं कि उनकी मिसाल ऐसी है कि जब वो एक बंदा जुल्मात में घिरा हो ना, अंधेरे में हो बिल्कुल, तो फिर क्या होता है कि रात और बर्क कि जब बिजली थोड़ी सी चमकती है तो वो क्या होता है, कुछ थोड़ा सा रोशनी होगी ना एकदम, तो उस रोशनी से क्या होगा कि पहले तो अंधेरा था और बारिश भी बहुत ज़्यादा, बारिश में बिजली कड़कती है ना, धूप में तो नहीं होती, ठीक है, या खाली आसमान पे तो नहीं बिजली एकदम कड़क पड़नी। तो बारिश हो रही हो और बिजली बिल्कुल अंधेरा हो और आपने घर जाना हो और आपको नज़र भी कुछ ना आ रहा हो और एकदम बिजली चमके तो रोशनी होगी, और आपको पता है कि रोशनी पहले होती है, आवाज़ बाद में आती है। तो उस रोशनी से क्या होगा, आप रास्ता फ़ौरन देखेंगे और चलना शुरू कर देंगे, और जैसे ही आवाज़ आनी है ना बाद में, फिर आपने यूँ कर लेना, ऐसे ही होता है ना। तो वो मिसाल अल्लाह ने दी है यहाँ पे, बड़ी टेक्निकल किस्म की मिसाल है कि उनकी मिसाल ऐसी है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आसमानों से यानी जब बारिश वगैरह बरसे और बिजली और चमक हो तो वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा चलना शुरू करते हैं, तफसील में भी आगे आएगा, ठीक है। और जैसे ही फिर वो ज़रा परेशानी वाले हालात आते हैं, जब आवाज़ आती है तो फिर रुक भी जाते हैं और यहाँ कानों पे उंगलियाँ रख लेते हैं। यानी मिसाल ये कि अपने ज़ाती जो ख्वाहिश के मुताबिक जो पसंद आया दीन उस पर चलना शुरू कर दिया, और जब मुश्किल आई उस वक्त रुक गए, यानी नफ्स का दीन, अपना ही दीन बनाया, यानी जो दिल किया मान लिया, जो दिल किया छोड़ दिया। तो ये इस तरह की थोड़ी सी मिसाल है। असाबियाँ फ़ी आदानिहिम, ठीक है, फ़ी में आदानिहिम, ठीक है, मतलब उनके कानों में डाल लेते हैं वो उज़न आदान, मिनस सवाई की हज़र अल मौत, ठीक है, डर से, हज़र अल मौत, मौत के डर से, ठीक है। तो मौत के डर से वो ये सारा काम करते हैं। वल्लाहु नहीं, इसम है, अल्लाह इसम नहीं है, वल अस्र ज़रब खा रहा है ना। वैसे आपने कभी किसी को कहा वल्लाह मैंने ये काम नहीं किया, क्या मतलब होता है, अल्लाह की कसम। तो वल आसर भी यही था कि जब वाव ज़रब खाता है ना इसम के साथ, अलिफ लाम ज़बर लगा हुआ आसर, और उधर भी ये वल्लाह, ठीक है, तो ये भी अलिफ लाम लगा हुआ अल्लाह के शुरू में, जब इस तरह वाव ज़रब खाता है तो फिर उसका मतलब कसम भी हो जाता है, ये हरूफ जार है। तो इस वजह से यहाँ ऐसे है, यानी कसम एक तरह का मायनी है। मोहित यानी बेशक अल्लाह, यानी यकीनन अल्लाह, यानी कसम है, ठीक है, कि क्या होगा, मोहित मीन अहाता किए हुआ, ठीक है, बिल काफिरीन, यकीनन अल्लाह, यानी कसम से अल्लाह। अब अल्लाह को तो अपनी कसम खाने की जरूरत नहीं ना, मतलब यहाँ है कि यकीनन अल्लाह क्या है, काफरीन का अहाता किया हुआ, कहीं बाहर नहीं भाग सकते, जो मर्जी करते रहें, अपनी मर्जी का जो मर्जी करते रहें, कितनी ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे, आखिर घूम घुमा के उधर ही आना है, ठीक है। तो ये बात, यकादुल बरकु व यख्तफु, ठीक है, बर्क फिर वही, ये ऊपर भी आया है, बिजली, यकादू, ये कहीं पढ़ा हमने, यकीदू तो हमने पढ़ा, कादा यकीदू, ठीक, यकादू नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। यकादुल बरकु यख्तफु, खतिफा और यख्तफु, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, किसी को पता है, चलो आज पढ़ लेंगे। अब सारा हूँ, अब सार बसीरत से, ठीक है, बसीरत से, बस सारा हूँ क्या मतलब, हाँ उन सब की, ठीक है, बसीरत। कुल्लमा, कुल सारा, यानी सब कुछ, जो अदा अलहुम, अदाअत कल भी हमने पढ़ा था, रोशन, ठीक है, अदा कुल्लमा यानी वो सब जब रोशन हो जाए उनके लिए, मशौफी, मशौ कहते हैं वो चला, तो वो चलते हैं, किस में, उसमें, यानी वही बात कि जब रोशनी होती है ना तो उस टाइम तो वो चलते हैं वो, ठीक है। वाइदा और जब, अज़लमा, ठीक है, क्या चीज़, जब अंधेरा छा जाए, यानी वो जुल्मत कह लें, जहालत कह लें, कोई भी मीनिंग उसमें, और जब अंधेरा दोबारा चाहता है, ठीक है, वो रोशनी ख़त्म हुई, अंधेरा छाया और फिर कड़क हुई, तो फिर क्या करते हैं, अलैहिम कामू, फिर वो खड़े हो जाते हैं, कामा कामू, कामा वो खड़ा हुआ, कामू वो सब खड़े हुए। देखें ये वही वाला पैटर्न है, काला कालू वाला,
ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। वलौ शाअ अल्लाहु, ठीक है, और शाह इंशाअल्लाह हम कहते हैं ना इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे, ठीक है। और अगर अल्लाह चाहता ला ज़हाबा बिसमइहिम, ज़हाबा कल भी पढ़ा था हमने, ठीक है, पढ़ चुके हैं ना हम। ज़हाबा क्या मतलब था, उसने ज़हाबा बिनूरिहिम कल पढ़ा था, ज़हाबल्लाहु बिनूरिहिम, छीन लेना, बिल्कुल, तो छीन ले। तो और अगर अल्लाह चाहता तो उनसे छीन लेता। ला ज़हाबा जब लाम फेल के साथ आ जाए तो मतलब क्या होता है, लाम के हमने 3 मतलब पढ़े थे कि उसी वन में, तहकीक, यकीनन, ठीक है। तो यकीनन अल्लाह छीन लेता बिसमइहिम, समात बिसमइहिम, हिम उन सब की, और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी समात को छीन लेता, बअबसारिहिम, और उनकी बसीरत को भी छीन लेता, ठीक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह अला पर, कुल्ली सारी, शैइन हर चीज़, कदीर कादिर है। तो कितना आसान है, चंद एक वर्ड्स हैं जो ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, कुछ जो नए होंगे, बाकी सारा वही है ज़्यादातर जो QC 1 और पीछे हम ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तो वर्ड्स ज़्यादा लिखे हुए हैं, किसी में 1 है, 3 है, मेरे ख्याल इससे भी कम ही है। तो इसको भी हम देखते हैं आगे चल के, चलेंगे। आओ मीन्स या, ये हमने देख लिया। कसय्यबिन, जैसे का मीन कैसे, और सय्यबिन कहते हैं बारिश को, ठीक है, कसय्यबिन जैसे बारिश, ठीक है। और ये वैसे यहाँ से भी याद रख सकते हैं, अल्लाहुम्मा सय्यबन नाफियन, ये हम दुआ भी पढ़ते हैं ना, बारिश जब भी हो तो ये दुआ मांगनी चाहिए कि ए अल्लाह जब बारिश जो है वो उसको नफ़े देने वाली जो है ना बना दे हमारे लिए, ठीक है। तो ये दुआ हमें आनी भी चाहिए, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह सय्यबन बारिश, नाफियन नफ़े वाली जो है वो बरसा। तो सय्यबन ये वही वाला, ये सय्यबिन। मिन से, मिनस्समा आसमानों से, फी ही उसमें जुल्मात अंधेरे, व रादुम व बर्क, और गरज और चमक, ठीक है। तो ये हो गया। और सूरह राद भी है, उससे भी आपको पता होना चाहिए, सूरह राद है ना एक कुरान मजीद में, ठीक है। तो वहाँ से भी इसको याद रखा जा सकता है। और बिजली गिरती है बेचारे मुसलमानों, वो तो वैसे भी ऐसे ही है, बर्क, बिजली को भी हम कहते हैं, बरकी तवनाई। यजअलूना आपने देख लिया, असाबे आहुम, असाबे कहते हैं उंगलियों को, हम उन सब की, यानी वो उनकी बात हो रही है कि अपनी उंगलियों की। अब ये अपनी क्यों हो गया, तो उन सब की होना चाहिए था, क्योंकि कंटेक्स्ट की वजह से जो पीछे से बात चली आ रही है उससे पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे इसका मतलब उन सब की यानी अपनी बात हो रहा है, ठीक है। फी, ठीक है, में आदान ही हम अपने कानों में, ठीक है। तो वो अपनी उंगलियां डालते हैं, बनाते हैं, बनाते तो नहीं यानी डाल लेते हैं, बनाते हैं, यूं इस तरह फोल्ड कर लेते हैं, बनाते हैं, यहाँ पे ये मतलब है अपने कानों में डाल लेते हैं। मिनस सवाई की, सवाई कहते हैं कड़क को, कि उस कड़क की वजह से, डर की वजह से। और डर किस चीज़ का, डर कहते हैं हादर, डर को कहते हैं, और मौत, मौत के डर से, कि कहीं हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। तो कई दफ़ा ऐसे ही होता है, ठीक है। अब देखें ना, एग्जाम्पल्स भी ऐसी हैं कि जो बंदा कई दफ़ा अकेले बैठ के या वैसे भी पढ़ रहा हो तो बंदे को लगता है यार ये तो मेरे लिए ही है शायद ना। तो इसीलिए हमने QC 1 में कहा था कि जब आप आयत पढ़ते हैं तो ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। आयत का एक मतलब ये भी है अल्लाह की निशानियाँ, तो ये हमारे लिए ही पैगाम है, ठीक है, कि हमें इसको अपने ऊपर अप्लाई करना है सबसे पहले। तो मौत के डर से वो ये काम करते हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह घेरे हुए है काफिरों को। ये बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। तो यही आपको समझाया कि यानी मिसाल यहाँ पे समझाने की ये है कि अपनी मर्ज़ी के दीन पे जो है वो फॉलो करना शुरू कर देना। तो दीन अपनी मर्ज़ी का नहीं है, दीन कंप्लीट है। ऐसे नहीं है कि ऑप्शनल है कि क्वेश्चन नंबर जनाब 10 क्वेश्चन है तो जनाब उसमें से 3 कर लेंगे और 7 छोड़ देंगे, ऐसे नहीं है। 10 हैं तो 10 ही करने हैं, 10 के जवाब दें हैं, उन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। और मेन खुलासा वो अल्लाह ने सूरह अल-असर में बताया, वो 4 चीज़ें हमने करनी ही करनी है। ईमान, अमल साले, ठीक है, और वतवासो बिल हक, के हक की तलकीन करनी है, और सब्र एंड में। अब और ये जब 3 काम आप करेंगे तो ये चौथी स्टेज आएगी आएगी, मुश्किलात आएंगी, ठीक है, अपने से ही आती हैं, घर से ही शुरू हो जाती हैं, ठीक है। कि 2-4 आप कोई एक कोर्स ही कईयों ने किया होगा तो उनको पता होगा कि घर से ही कईयों को बातें सुनने को मिल गई होंगी, तू बड़ा मौलवी बन गया भाई, तो जदों कोई काम कह दो तेन क्लास याद आ जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी बातें सुनने को मिली होंगी। तो चैरिटी बिगिन्स एट होम, ठीक है, तो घर से ही काम शुरू हो जाता है, और फिर अपने हल्का अहबाब में। तो ये इस चीज़ को साबित करता है कि अल्लाह का कुरान बिल्कुल बरहक है ही ऐसे है, दीन तो है ही ऐसे। तो पहले देखें ना, अल्लाह के नबी से ही देखें, हमारे लिए उन्हीं की ज़िंदगी जो है, सहाबा की ज़िंदगी मशल राह है, तो उनकी ज़िंदगी को देखें। पहले वो उधर ही रहते थे, उनके साथ ही रहते थे, कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ईमान उन पे आया, हक की तलकीन शुरू की, ठीक है,
और फिर ये सारी जब काम होने शुरू हुए, खुद अमल करना शुरू किया, साथ ही तकलीफ़ें शुरू हो गई। और फिर उन्होंने कितना सब्र किया, ठीक है, कत्ल गारत तक हुई है, इतने लोग शहीद भी हुए हैं, इतनी कैद भी उन्होंने बर्दाश्त की। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु वाला आप देख लें कि उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो हक़ पे कायम रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर उनको मुकाम भी अल्लाह ताला ने क्या दिया, फिर वो मदीना शिफ्ट हुए, फिर आगे फिर जंगें, तो सारी उम्र मुशक्क़त में ही रही है, ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ पे यही समझाने के लिए कि जब ये काम हो तो फिर ये होगा। ये ऐसे अगर कुछ नहीं हो रहा तो फिर समझे फिर कुछ गलत हो रहा है, फिर कोई ठीक नहीं हो रहा, फिर इसका मतलब है कोई चीज़ ठीक नहीं है, उसको ठीक करें। अगर मुश्किलात नहीं आ रही वो फिर आएंगी, ठीक है ना। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आजमाइश है, टेस्ट है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप 10th क्लास में या किसी भी क्लास में दाखिला ले लें और बोर्ड वाले कहें कि जनाब पेपर नहीं होने, एंजी चलन दो, ठीक है ना। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। जाहिर है उसका एक ड्यूरेशन है, अब एक क्लास है उसका 1 साल एक ड्यूरेशन है, वो इस एक सेशन है उसका डिफाइंड है कि वो जनवरी से लेकर लेट्स से दिसंबर तक चलना है। ये तो नहीं है कि 5 साल तक मैट्रिक ही हो रही है, ठीक है, बस चली ही जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही, तो ऐसे भी नहीं है। ज़ाहिर है हर चीज़ डिफाइंड है। तो इसलिए इस चीज़ पर अमल करने की और इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी का दीन चुन लिया, जो चीज़ पसंद आई उसको फॉलो कर लिया, जो ना पसंद आई उसको दीन से ही निकाल दिया, तो ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये इसकी कुछ शरह लिखी हुई है कि ये मिसाल इस तरीके से समझी जा सकती है कि इस्लाम बारिश की मानंद है, और बारिश कहते हैं रहमत को, ठीक है। तो बारिश अगर बरस रही हो यानी इस्लाम की जो रहमत उस टाइम हो रही थी, और इस्लाम दुश्मनों की तरफ से होने वाली सख्त मुखालफत यानी तारीकी गरज और चमक की तरह है। मुनाफिकीन आजमाइशों से बचने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो इनसे बच नहीं सकते। वो हक़ पर अमल करने से डरते हैं क्योंकि इसमें इनके लिए मुश्किल हालात का मुकाबला करना होता है, लेकिन वो बच भी नहीं सकते, इसलिए कि अल्लाह ताला इन पर मुकम्मल कुदरत रखता है। और वो यही करते हैं, बस जो मर्ज़ी का दीन हुआ उस पर अमल कर लिया, और जो ना पसंद आया या मुश्किल हुआ उसे छोड़ दिया, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कसय्यबिन जी, सी बारिश की तरह, राद ठीक हो गया, सवाइकन जी गरज चमक, ठीक है जी। या जालूना ये तो आपको पता है। उसके बाद यहाँ बारिश से मुराद क्या है, अभी बात हुई इस्लाम। मुनाफिकीन की दूसरी मिसाल इस तरह की है जो ठीक है चलता है बारिश में, ठीक है, जब यानी चमक हो, ठीक है, जब उसको अपनी मर्जी का समझ आए कुछ रास्ता तो फिर जिधर भी जाना चाहे उस टाइम वो चलना शुरू कर देता है। तो आगे चलते हैं जी। यकादुल बरकु, यकादु करीब है, बर्क के बिजली, यकादु का मतलब होता है क्या है, करीब होना किसी चीज़ का, कि करीब है कि वो जो बिजली है वो क्या करे, यख्तफू, ये मुदारे है या माजी है, मुदारे है यहाँ पे, ठीक है। यख्तफू यख्तफूना ये भी आ जाएगा टेबल। अब सारा हम उनकी आंखों को, उन सब की आंखों को, कि करीब है कि जो बिजली है उनकी आंखों को उचक ले यानी ख़त्म कर दे, ठीक है। अल्लाह कर सकता था ना, यही बात आगे अल्लाह ने की है कि अगर अल्लाह चाहता तो ये सारा कुछ हो जाता, वही बात आगे भी आ रही है, ठीक है। कुल्लमा, ठीक है, जब भी, जब कभी भी, अज़ा लहुम चमकती है, लहुम उन पर, मशौफ़ी, मशो तो वो चलने लगते हैं उसके अंदर, ठीक है, उसकी रोशनी के अंदर, वाइदा और जब अज़लम अंधेरा छा जाता है, अलैहिम उन पर, कामू तो वो सब खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। अब यहाँ खड़े हो जाते हैं यानी प्रेजेंट में ये कन्वर्ट क्यों हुआ है, इज़ की वजह से, इज़ और इज़ा, जैसे हमने इज़ा जा नसरुल्लाह उसमें भी पढ़ा था कि जब इज़ और इज़ा आ जाए तो वो फिर पास्ट को भी प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वलो और अगर, लो का मतलब यहाँ पे अगर, ठीक है, ये कुछ नए वर्ड्स आ रहे हैं, इनको भी आपने गौर से देखना है। वलो और अगर, शाह हमें पहले पता है, चाहता, अल्लाहू अल्लाह ये पे पेश है, ठीक है। ला लिए होता है वैसे ज़ाहबा, जब ये फेल के साथ आ जाता है, ठीक है, तो हरूफ उनके साथ आए ज़मायर के साथ तो लिए होता है, और अगर फेल के साथ आ जाए तो फिर यकीनन या ताकीदन उसके लिए आ जाता है, यानी जैसे ज़रूर। तो ज़ाहबा हम पहले पढ़ चुके हैं, ज़ाहबा उसने छीन लिया, ठीक है। तो अगर अल्लाह चाहता तो ज़रूर उनसे छीन लेता, ये जो कौन क्या चीज़ छीन लेता, ये जो पीछे बात हुई है, और उसी का आगे जिक्र है। बिसामिहिम कि उस ज़ोर वाली जो आवाज़ आई है ना, उस आवाज़ से उनके कानों के पर्दे फट जाते हैं, यानी उनके कानों की समात जो है थे उसको छीन लेता। वाओ और अब स्वारिहिम और उनकी बसारत को भी, कि उनके देखने की सलाहियत को भी ख़त्म कर देता। इन्ना बेशक अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन अल्लाह ने ढील दी है,
ठीक है, वो ढील क्यों दी है? ठीक है, वो इसलिए दी है कि पीछे औ आया था इस पूरी जब हमने स्टार्ट की थी, ये औ मीन्स या। अब इनका भी अंजाम वही है जो पीछे अल्लाह ने पिछले वाले जो 3A में बताया था कि ये क्या है, सुमुन बुकमुन उम्युन है, क्योंकि ये सुनेंगे नहीं। ठीक है, तो ये वही वाली चीज़ है कि अंजाम इनका यही है, जो मर्जी ये करते रहें, अपनी मर्जी के दीन पे भी चलते हैं। अल्लाह ने मिसालें दे के जो है ना वो यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो यकादु करीब है, यकादुल बर्क, बिजली अख्तफ़ा उचकले, अख्तफ़ू, और अब सारा हम उनकी आंखों को, यकादु करीब है कि बर्क बिजली, यख्तफ़ू उचकले, करीब है कि बिजली उचकले। ये बसीरत बसारत ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कुल्लमा अदात ये कल भी आया था, जैसे फ़ालत आया, उसी वाला वही वाला ये टेबल। लाहुम हमें पहले से पता है, मशो ये होता है, मशा वाला टेबल है, ये भी आ जाएगा, मशा और मशो। ठीक है, ये आज पढ़ेंगे हम। वो चले तो वो सब चले 4 उंगलियों से। फ़ाला फ़ालू, वाओ अलिफ से हमें पता चल जाता है कि ये जमा है। ठीक है, फ़ी ही उसमें, वाइज़ और इज़ा ये हमें पता है जब, और जुल्मात से हमें पता है ऑलरेडी, अंधेरा, जहालत, इस तरह के मीनिंग हम इससे ले सकते हैं। तो ये कल भी हमने पढ़ा था। आगे अलैहिम काम, कामत से है, कद कामत इसला, ये ऑलरेडी हम QC1 में पढ़ चुके हैं। कामा का टेबल है, ये भी आज आ जाएगा, तो इसको भी हम देखेंगे। वलाओ, और अगर शाह अल्लाह चाहता, लज़ाहबा तो ज़रूर छीन लेता, बिसामिहिम उनकी समात को और बसीरत को। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तो आजमाइशें जो है ना मुनाफिकीन को बड़ी सख्त लगती हैं। मुनाफिकीन की निशानियाँ एक तरह के मज़ीद अल्लाह क्लियर कर रहे हैं कि जब उनके ऊपर सख्ती आती है ना, वो उस टाइम बड़ी मुश्किल होती है। तो इसीलिए अल्लाह के नबी की एक और वो हदीस का मफहूम है कि फजर और ईशा की नमाज जो है ना वो मुनाफिकीन पे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भारी है। फजर और ईशा की नमाज मुनाफिकीन पे सबसे ज़्यादा भारी होती है, ये उन्हें सबसे ज़्यादा औखी लगती है। तो अपने अपने अंदर अगर हम झांकें तो हमें आइडिया होना चाहिए, हमें फिर बचना चाहिए इस चीज़ से। अब जब तक सांस है तो चांस है, ठीक है, तो उसको अवेल करना चाहिए। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह ताला से तौबा करें और नमाज की तरफ हमें लौटना चाहिए। वो इस्लाम पर सिर्फ उसी वक्त अमल करते हैं जब कोई बात उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो, क्योंकि उन्हें फिर तो फ़ौरन बोल पड़ते हैं, ये तो हम पहले ही करते हैं, ठीक है ना, ये तो मसला ही कोई नहीं। और जब कुछ करने वाला काम आ जाए, ये सारा काम नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली जो हरकत है ना, ये हमें छोड़नी होगी। लेकिन जब किसी आजमाइश या इम्तहान का सामना हो, तो कोई कुर्बानी देना हो तो रुक जाते हैं। जब जिहाद का टाइम आए तो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, ठीक है ना, और दूसरों को मोटिवेट कर दें। आप नहीं जानते, ठीक है ना, पूरी दुनिया को भेज देंगे, वो खुद क्यों नहीं जाते, ठीक है। और जब दूसरे बातों का अमल हो या जहाँ पे अपनी मर्जी की चीज़ें, उस वक्त सबसे आगे होते हैं कि जी हम लीडिंग रोल अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हमें अपने इर्द गिर्द भी देख कर चलना होगा। और ये जो कुरान है ये बज़ाते खुद एक नूर है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमारी आंखें खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं। हमने तो उसी चीज़ का हिसाब देना है ना जिस टाइम के लिए अल्लाह ने हमें इसमें भेजा है, ठीक है ना। अल्लाह ने अगर आपको 50-60 साल की ज़िंदगी दी है तो आप तो उसी 50-60 साल के ही जवाब दें ना। आप पिछलों के जवाब दे नहीं है और अपने बाद वालों के भी जवाब देनी। आप तो अपने उस सिर्फ टाइम के जवाब दें हैं जिसके लिए आप भेजे गए, और उस टाइम के लिए अल्लाह ने ये नूर की जो रोशनी है आपको दे दी है। और ये हालात सारे जो इधर बयान किए हैं वो आपके उस टाइम में होने ही होने हैं। फिर तो आपका वो टेस्ट समझ लें कि एक बस वो समझ लें, वो जिसे कहते हैं ना झूठा है, वो झूठा तो नहीं है, एक प्रॉपर टेस्ट है आपका। एक इस थोड़े से टेस्ट का जो टाइम है, इसके ऊपर आपके आर लगने या पार लगने का फैसला होना है। या आप आ रहे हैं या पार हैं, बस दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अल्लाह चाहता तो इसके देखने, उन सब के देखने और सुनने की सलाहियतों को ख़त्म कर देता, लेकिन नहीं, अल्लाह ने किया, क्योंकि उन्होंने हक़ को जान लेने के बाद उसे ठुकरा दिया। पता भी था, यही हम कहते थे ना, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। मग़दूब क्या है? जिनको पता है और अमल नहीं करते, और दालीन वो हैं जिनको पता भी नहीं है और जानने की कोशिश भी नहीं करते, ठीक है। तो ज़्यादा गुनाहगार कौन है? ठीक है, देखें घर में कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि 2 बच्चों की जो है वो फॉल्ट होता है, ठीक है। तो वालिद आके अगर मार धाड़ करनी हो ना तो ज़्यादा उसको पढ़ती हैं जिसको पता होता है, दूसरे को जान बख्शी फिर भी किसी हद तक हो जाती है, पढ़ती फिर भी उसे भी हैं लेकिन कम पढ़ती हैं। वो जिसको पता होती है ना बात, और उसके बावजूद उसने वो गलती की होती है, उसको ज़्यादा मार पड़ती है। क्यों? क्योंकि तो कहते हैं भाई तेनू तो पता सी, तुमने जानबूझ के किया ये, तो फिर उसको ज़्यादा मार पड़ती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
तो अल्लाह ताला उनको मोहलत देना चाहता है ताकि वो अपने शकूक व शुबात को दूर कर लें, अपनी ख्वाहिशात से किनारा कर लें। चुनाचे अल्लाह ताला ने इनके देखने और सुनने की ताकतों को बाकी रखा हुआ है, मौका दे रहा है। देखें अल्लाह ताला फिर भी कि चलो हो सकता है, गुंजाइश दे देते हैं, बाद में फिर ये ना कहें कि जी हमें तो मौका नहीं मिला। और आगे वो आ रहा है अभी कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज, फिर आगे अल्लाह ने दावत भी दी है और फिर चैलेंज भी किया अगले आने वाले जो 2 लेसन हैं कि अगर कर सकते हो तो ठीक है, फिर कुरान को चैलेंज कर लो। तो वो क्या चैलेंज है वो अगले लेसन में इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो मुनाफिक इस्लाम की पैरवी उसी वक्त करते हैं जब अपनी ख्वाहिशात, अपने मंसूबे, अपने काम, अपनी सोच के मुताबिक जब दीन चलेगा उस वक्त अमल करना है, अदरवाइज़ कोई नहीं करना। तो ये था जी आज का लेसन। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हम देख लेते हैं। या जैसे या मीन वो पिछले से है, जैसे आग की मिसाल थी और अब बारिश की मिसाल है कि जो आग की मिसाल, या जैसे बारिश की मिसाल है कि जैसे बारिश आसमान से जिसमें अंधेरे हों और गरज चमक वो डालते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़क की वजह से, मौत के डर से, और अल्लाह घेरे हुए है काफिरों को। करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आंखों को, जब भी चमकती है उन पर तो वो चलने लगते हैं उसकी रोशनी में, और जब अंधेरा छा जाता है तो उन पर तो खड़े रह जाते हैं। और अगर चाहता अल्लाह तो ज़रूर छीन लेता उनकी समात को और उनकी बसारत को। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, बेशक। तो इससे हमने जनाब असबाक और प्लान हमने काफ़ी डिस्कस कर ली हैं। एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि मिसाल यहाँ पे दी अल्लाह ने गरज, बिजली, चमक वगैरह की, कड़क की बारिश के साथ। मुनाफिकीन हर उस चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहते हैं जो इनके लिए मुश्किल हो। वो सिर्फ आसान बातों पर अमल करते हैं। अल्लाह उन लोगों को हक़ की तरफ वापस लौटने का यहाँ पे मौका दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अल्लाह ने अब फिर दोबारा किसी अजाब वगैरह की जिक्र नहीं किया, लेकिन पीछे अल्लाह ने वैसे सर्टिफिकेट दे दिया है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन व हुम ला यरजिऊन, ठीक है। तो बाकी फिर भी अल्लाह ताला जो है ना वो मौका दे रहा है, क्योंकि अल्लाह आगे जाके कुछ सूरतों में एक आयत आती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उसका मतलब मफहूम यह है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अल्लाह ने कहा कि क़यामत वाले दिन कोई भी इंसान ये नहीं कह सकेगा कि मेरे तक पैगाम नहीं पहुँचा। कोई भी इंसान, उसमें मुसलमान भी हैं, काफिर भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, सारे हैं। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था। वो कई दफ़ा होता है ना कि वो बच्चे टेस्ट रखा हो टीचर ने, तो वो क्लास में जाते सा कहते हैं हाँ तो पता ही नहीं थी, मैडम आपने बताया ही नहीं, या टीचर आपने बताया ही नहीं। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं चलना वहाँ पे, ठीक है ना। तो वो कोई भी बंदा ये नहीं कह सकेगा कि मेरे तक पैगाम नहीं पहुँचा। आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया का दौर है, तो कौन सा ऐसा बंदा है जिसको चीज़ पता नहीं है, सबको पता चल जाती है। तो इसको तसव्वुर, एहसास और दुआ हमें करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, चाहे कितने भी चैलेंजेस हों या मुश्किलें हों, मुझे हर हाल में इस्लाम की पैरवी करने वाला बना दे। वो एक शुरू में भी हमने दुआ पढ़ी थी कि अल्लाह मुझे साबित कदम बनाना, ठीक है, मेरे दिलों को अपने ईमान के ऊपर। तो दुआ करनी चाहिए, एहतसाब करना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए, आसान प्लान कि इंशाल्लाह मैं ज़िंदगी की आजमाइशों में सब्र से काम लूँगा और इसको दूसरों तक फैलाएँ। अस्मार अफ़ाल देख लेते हैं। समा से समावात, जुल्मा से जुल्मात, उसफू और असाबे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। असाब आहुम यहाँ पे आया जो ये वाला, ठीक है। उसबू इसकी वाहिद है, सिंगुलर है। इसी तरह उजुन से आज़ान, इसका सिंगुलर है। साइका से सवाइक, बसर से अबसार, और शई से अशिया, ये तो हमें पहले आता है, लेकिन कुछ नए आए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये क्विज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें TPI देख लें तो ये यजअलूना, तो जाला का टेबल है, ये तो हमें पहले से आता है। इसी तरह हाजिरा, तो ये देखें दरमियान में ज़ेर है, तो इसका तो यहीं पे फैसला हो गया कि ये कौन सा पैटर्न है, सामिया का पैटर्न है, ठीक है। तो सामिया के पैटर्न के ऊपर हाजिरा है, तो सामिया का टेबल को रिवाइज करवा दे ज़रा, बड़ा मुश्किल टेबल है। तो जी ठीक है, इससे मिलता जुलता हादिरा। जी कौन कराएगा? जी जनाब। ज़बरदस्त, ठीक है। तो सेम इसी तरह देखें खातिफा, तो दरमियान वाला जो अर्फ है उस पर ज़ेर है, खातिफा। तो यहीं पे फैसला हो गया कि ये सीन है, ये सामिया का टेबल है। तो खातिफा को कौन करवाएगा? ये इधर इधर से कराएं ज़रा जी, खालिद साहब कराएंगे। ये चाबियाँ लिखी हुई हैं, भूल गए तो ये आपके इर्द गिर्द वाले बताएंगे। खातिफ्ता, या खातिफत, या खातिफत, ठीक है।
ये चाबी लिखी हुई है, देखें यख्तफू, तख्तफूना, तख्तफू, ठीक हो गया। अब ये चाबी देखें, ये इख्तफ, इख्तफू, ला तख्तफ, ला तख्तफू, ठीक है। आगे ये वैसे ही लिखा हुआ खातिफ, मखतूफ और खत्फ, ठीक है। इसी तरह ज़हाबा, ये तो हमने पहले किया हुआ है टेबल, जी कोई करवाएगा। ज़हाबा आपको याद है सर, ज़हाबा का टेबल, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। इज़हब, ज़हाब, ठीक हो गया, ज़बरदस्त, ठीक है जी। इसी तरह आगे और आए हैं कुछ। मौत, मौत वाला टेबल है माता वाला टेबल। तो माता मिलता जुलता है काला, और काला किससे मिलता है पीछे? काला यकूलू, तो यकूलू कौन सा टेबल है? नासारा का टेबल है, क्योंकि नासारा यंसुरू पेश आ गई, तो काला यकूलू इसमें भी पेश आ गई। तो ये कह रहा है कि ये काला वाला टेबल है, तो काला से मिलता जुलता है माता, तो माता यमूतू होगा फिर, ठीक है ना। तो लिखा भी हुआ है माता यमूतू मुत मैयत डैश मौत, ठीक है। तो माता का टेबल कराने से पहले पहले काला का टेबल कर लेते हैं। काला का कौन करवाएगा? नासारा का तो सबको आता है जी। कायल डैश कौल, ठीक है। कायल मकूल भी, मकूल नहीं भी हो सकता है। तो उससे मिलता जुलता माता है। ये इसी तरीके से आपने करने हैं जब आपने रिवीजन करनी है। आपने ऐसे नहीं कर लेना बस ठीक है जी ये तो तर्जमा तो मुझे आता है, ठीक है जी आगे चलो। अब साथ ही ग्रामर का, तो ये यहाँ से भी टेबल आ जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने पढ़ा माता का टेबल हमने उधर नहीं पढ़ा हुआ काला में, लेकिन यहाँ आ गया। तो अब यहाँ उसने रेफरेंस इसीलिए काला का दिया कि काला आपको उसने करा दिया। अगर आपको काला कर लिया तो माता आपको खुद ही आना चाहिए। तो माता से क्या होगा? माता, माता वो मरा, ठीक है। माता मातू, काला कालू, माता मातू, ठीक है। कुलता, ठीक है। चले चलते रहे जी। चौधरी साहब क्या होगा? तुसी कीता की सी टू? अच्छा अच्छा, चलो मेरा ख्याल गलत है, बहरहाल आगे देख लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। यमूतू, यमूतू यहाँ आ गया, ठीक है। ठीक है, वो हम घर के कहते हैं ना, वो फौतगी हो जाए तो साथ ही होता है जी मैयत कदों दफनानी है, ठीक है। आमर साहब नहीं किसी ने कहना, सारे ने कहना जी मैयत पई हुई है, ठीक है। तो मैयत यानी जो मरने वाला, ठीक है। तो वो खुद ही मरा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे डैश है, वैसे भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ग्रामर की रूह से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डैश है, देख ले। मौत यानी मरना, ठीक है। चलें इसका टेबल अभी आगे आ जाता है तो क्लियर हो जाएगा। मशा से हदा, तो हदा पीछे किस पे? हदा यहाँ क्या था? यहदी, तो यहदी जेर आई है, कौन सा टेबल होगा? नहीं, गलत। दाराबा, मुदारे की बात हो रही है, माजी की नहीं हो रही, ठीक है। तो मुदारे में जेर आती है ज़रबा में, क्योंकि दाराबा यज़रिबू, ठीक है। तो इसी तरह हदा यहदी, इसी वजह से ये हदा है। हदा से मशा यमशी, ठीक हो गया। तो हदा का टेबल कर लेते हैं, कर लिया हुआ हमने पहले जी। हदा का टेबल कोई करवा दे जी जनाब। हदाओ, दू कहेंगे तो पेश हो जाएगी। हदा हदाओ, हदईता, हिया हदत, यहदी, यहदूना, तहदी, तहदूना, नाहदी, ठीक है। इहदी, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इहदी, इहदू, ये तो गायब हो जाती है। इहदी, इहदू, ला तहदी, ला तहदू,
हादिन, महदीउन, हिदायत, ठीक है, या हिदाया। उससे मिलता जुलता है मशा। तो देखें अब हदा का टेबल हो गया तो मशा भी होना चाहिए। तो मशा का कौन ट्राई करेगा? जी जनाब। ठीक है, ज़बरदस्त। तो मशा का वैसे टेबल वो मतलब क्या है? वो चला, ठीक है, वो चलते हैं ना जब रोशनी होती है और वो खड़े हो जाते हैं, कामा, ठीक है। तो कामा का टेबल भी आएगा, ये आ गया कामा। तो कामा कह रहा है काला से मिलता जुलता है। तो काला पीछे किससे मिलता जुलता है? काला यकूलू, पेश आ गई। तो पेश का मतलब नासरा, नासरा यंसुरू, ठीक है, पेश आ गई, तो इसका मतलब नासरा से मिलता है। तो काला का टेबल तो हमने पहले किया हुआ है, तो काला का टेबल कौन करवाएगा? जी रमज़ान साहब कराएंगे। काला, हाँ ठीक है, काला, ठीक हो। कायल मकोल या डैश भी आ सकती है, और कौल, ठीक हो गया। इसी तरह काम आ, वो खड़ा हुआ, सेम है जी। अपना बिलाल साहब कराएंगे। देखें यहाँ पे था कुलता, काला कालू कुलता, तो ये होगा कुमता, कुमता, कामत, कामत, कालत था ना यहाँ पे, काला से मिलता जुलता है, तो फिर यहाँ कामत होगा, जैसे कामत हो गया, ठीक है। आगे यक, ठीक हो गया, ज़बरदस्त, ठीक है। कायम डैश क़याम, ठीक है जी। खड़ा होने वाला वो खड़ा रहे, बेशक पूरा दिन खड़ा रहे, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ना। और आगे क़याम यानी खड़ा होना, ठीक हो गया। तो ये है टेबल। ये आपको पैटर्न अब पता चल गया कि इन टेबल को करना कैसे है। डायरेक्ट इन पे नहीं सोचते रहना कि ये तो इनको ये तो देखे ना शॉर्ट टेबल लिखे हैं, लेकिन हमने शॉर्ट टेबल नहीं, हमने पूरा टेबल करना है, ठीक है। तो वो पूरा टेबल, ये चाबियां बता दी हैं, जब चाबियां बता दी तो पूरा टेबल खुल जाता है। चाबी आपको दे दी जाए, जाओ यार ये चाबी है, ज़रा वो जैसे वो बिहरम गया था, वो नीचे से वो तार निकाल के लाया, तो उसे मैंने सिर्फ चाबी दी है कि जाओ चाबी ले जाओ और ये खुलेगी गाड़ी और उससे ये निकाल के ले आए, ठीक है। आपको भी ये 6 चाबियां बता दी उन्होंने टेबल की। आपको अगर नहीं समझ आ रही टेबल की, तो उसका हिंट दिया हुआ कि ये पीछे हदा का टेबल देख लें। तो हदा का आपने कर लिया हुआ, हदा के टेबल को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, और उसमें से जो भी चीज़ आपको फंस रही है, नहीं समझ आ रही भी यार ये कैसे बनना है, तो पीछे हदा के टेबल को देखें, एज इट इज़ उसका फार्मूला बना लें, वो फार्मूला आपको पता चल गया। और अगर हदा का भी नहीं समझ आ रहा तो वो पीछे किस पे है, ठीक है, ज़ारबा के टेबल के ऊपर, ठीक है। हदा यहदी, ज़ारबा यदरिबू, ठीक है, ज़ेर आई। तो फिर ज़ारबा का टेबल इसका मतलब है आपका कच्चा है, उसको पक्का करें पहले। जब ये पक्का होगा फिर अगला स्टेप पक्का होगा, फिर ये समझ आएगी। डायरेक्ट एंड पॉइंट समझ नहीं आएगा। क्लियर होगी बात? तो इस तरह आपने इसको करना है। वैसे ये टेबल मैंने यहाँ पे लिख दी है। ज़ाहबा का तो क्वेश्चन कल भी हुआ था, कामा का भी उन्होंने करवा दिया टेबल, ये आपको स्लाइडें मिल जाएंगी। ये है मशा का टेबल, ठीक है, ये भी अभी उन्होंने करवाया। इस तरह माता का टेबल मेरे ख्याल नहीं आया, ये आ गया। चलें करवाएं अब। कुमतु नहीं, कुमता, ठीक हो गया। हिया तकुम, ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। तो ये हो गया। इसी तरह मशा का टेबल, मशा मशो मशईता मशईतु मशईतु मशईना मशत, उसके बाद यमशी यमशूना तमशी यमशी तमशूना नमशी हिया तमशी, इमशी इमशू ला तमशी ला तमशू, माशिन डैश मशियतुन मशून भी हो सकता है। तो ये दोनों चलना। तो हाजिरा, हाजिर अल मौत, तो हाजिरा ये क्या है वैसे, कौन सा टेबल बनता है ये? सामिया, सामिया पहले तो देखना माजी में, माजी में तो एक ही फंसता है, वो है सामिया वाला, तो ये सामिया पे फंसा है। तो हाजिरा, अब टेबल करा दें फिर, ये पहले कराया, कराया किसी ने? चले कौन करवाएगा हाजिरा वाला टेबल? चले अपना शाह साहब, हम खुद से सवाल बना लेते हैं।
हाजिरत, यहज़रू, तहज़रू, अहज़रू, हिया तहज़रू, ठीक होगा। इहज़र, इहज़रू, ला तहज़र, ला तहज़रू, हाजिर, माजूर, हिज्र या हाजिर, ठीक हो गया। तो ये अब आ गया हाजिर से फ़ेल की, अभी ये तो इन्होंने सारा ही करवा दिया। तो इहज़र, ठीक है, फ़ेल अम्र। इसी तरह खातिफ़ा, ये तो अभी हमने टेबल किया, उचक लिया। तो खातिफ़ा, यख्ताफू, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। उसके बाद उसबू की जमा असाबे, ठीक हो गया। तो असाबे, जी बताएं कौन है, क्या हो इसका मतलब? असाबे उसबो उंगलियां, और उसबो उंगली, ठीक हो गया। और आगे आया था उज़ुन अजान, उसका मतलब क्या था? यहाँ पे वहाँ पे मतलब लिया कानों का, कि वो अपनी उंगलियां डालते हैं कानों में, ठीक है। या जालूना से एग्जाम्पल लिया, या जालूना का वैसे मतलब पड़ा था बनाना, तो वो बनाते हैं यानी मोल्ड करके, यानी ये इस तरह की हरकत करते हैं, ये समझाना ही था। ये देखें जी, असाबे जमा है, उसबो सिंगुलर, ठीक होगा। और ये आज़ान, उज़ुन और आज़ान, ठीक हो गया। और ये यजलूना, बनाते हैं उंगली अपना कानों में उंगलियों को डालते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे ये मतलब है। अच्छा जी, ये हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं जी, ये हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो गया। क्या चीज़?